हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार। और जैसा कि एडू अंकुरन टीम की तरफ से उत्पाद सिपाही, क्षेत्रीय कार्यकर्ता या फिर अन्य जो भी 10th लेवल के आप लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नागपुरी का टेस्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो आज का वीडियो जो है वो टेस्ट नंबर 19 का डिस्कशन आपके सामने रखा जा रहा है। साथ ही जो भी आप लोग जेटेट की तैयारी कर रहे हैं, नागपुरी अपना क्षेत्रीय भाषा चयन किए हैं या विशेष सहायक आचार्य की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों को भी ये जो टेस्ट का डिस्कशन है ना, वो आप लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये सबको आप लोग देख सकते हैं और सीख सकते हैं, ठीक है, और अपनी तैयारी को एक अगला मतलब कि अच्छे लेवल पे अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर चैनल पे नए हैं तो एडू अंकुरन को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको वीडियो सबसे पहले मिल सके। चलिए, तो उत्पाद सिपाही और क्षेत्रीय कार्यकर्ता का जो टेस्ट 19 हुआ, उसमें ये देखिए टॉप 5 जो आप लोग हैं उनका रैंक कुछ इस तरह से है। 288 लाए हैं, 282 लाए हैं, 264, 267, 264 और फिर 231। तो ये टॉप 5 हैं जिनका आप लोग चाहते हैं कि हम थोड़ा डिस्कस करें सबके सामने, ताकि आप लोगों को इससे मोटिवेशन होता है। देखिए, अब बहुत सारे लोग बोले कि आप लोगों का कुछ एग्जाम है या फिर कुछ बोले कि किसी कारणवश एग्जाम अटेम्प्ट नहीं कर पाए। खैर कोई बात नहीं है, आप लोगों को हम ऐसा फैसिलिटी आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है कि मल्टीपल टाइम इस टेस्ट को आप लोग अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग अटेंड कीजिए और अपने परफॉर्मेंस, अपना जो इम्प्रूवमेंट है ना, उसको और इम्प्रूव कीजिए और आगे की ओर बढ़िए, ठीक है। धीरे धीरे ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो फ्रिक्वेंटली मिस्ड क्वेश्चन है वो आपके सामने रखा जा रहा है, जो आप लोग टेस्ट 19 में आप लोगों को दिक्कत हुई या फिर आप लोग नहीं बना पाए। पहला क्वेश्चन है ये, नागपुरी शब्द में ई चाहे या प्रत्यय के जोड़ले उ कैसन विशेषण बन जाएला। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया गया है कि किस तरह का विशेषण बन जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संबंधवाचक विशेषण बनता है। अच्छा, कैसे बनता है आप लोग को बताया गया है, मतलब कि ई या प्रत्यय जोड़ के ना नगपुरिया बन जाता है, नगपुरिया, ठीक है। तो नगपुरिया ये सब जो बन जाता है ना, वो एक तरह का संबंध दर्शाता है, तो वो संबंधवाचक विशेषण के रूप में कार्य करता है, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये हो जाएगा संबंधवाचक विशेषण। आप लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई धातु दिया जाए और उसके बाद प्रत्यय उसमें जोड़ा जाए, ठीक है, लेकिन इस तरह के भी क्वेश्चंस आने की संभावना है, तो इसको दिमाग में रखेंगे। चलिए आगे बढ़े। एडू अंकुरन के द्वारा देखिए अनाउंसमेंट है, कहे कि आप लोग बोलते हैं कि हम लोग को पता ही नहीं चल पाता है कि कुछ टेस्ट आपका चल रहा है या बैच चल रहा है या आप लोग नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसके लिए हर एक वीडियो में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एडू अंकुरन का जो नागपुरी का बैच है जो चलता है बिल्कुल सही है। चाहे आप उत्पाद सिपाही की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप क्षेत्रीय कार्यकर्ता की, चाहे आप जेटेट की तैयारी कर रहे हैं, सहायक आचार्य की तैयारी कर रहे हैं, हम लोग आप लोगों की तैयारी नागपुरी में बहुत परफेक्ट कराते हैं, ठीक है। अभी बहुत सारे लोगों का चयन हुआ, चाहे वो सहायक आचार्य में आप लोग को नियुक्ति पत्र मिला, जेपीएससी में नियुक्ति पत्र मिला, फिर से सीजीएल में, नगर पालिका में बहुत सारे लोगों का आप लोगों का सिलेक्शन हुआ है। आप लोग सबको को बहुत बहुत बधाई, आप लोग बहुत अच्छा काम कीजिए झारखंड के लिए, ठीक है। एडू अंकुरन के द्वारा नागपुरी का बैच चलता है जिसमें हम लोग क्लास आपको प्रोवाइड करते हैं, टेस्ट देते हैं जो टॉपिक वाइज भी होता है और फुल लेंथ टेस्ट होता है, ठीक है। और फिर आप लोग को नोट्स देते हैं जो जिस तरह से ये लिखा हुआ ना, टाइप्ड, हैंड रिटन नहीं, टाइप्ड, जैसे कि ये टाइप किया हुआ है, तो टाइप्ड नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो आप लोग क्लास का डिटेल लेने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा 9148763486, ठीक है। ये हो गया। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। सरकारी पत्रिका आदिवासी 1947 ईस्वी कर शुरुआती कैठो अंक नागपुरी में छपलक, ठीक है। सरकारी पत्रिका आदिवासी में नागपुरी का कैठो अंक छपा था नागपुरी भाषा में। क्वेश्चन ये है, तो इसको भी आप लोग गड़बड़ किए हैं, तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 4 ठो छपा था। इसका देखिए हम आपको डिटेल भी दे रहे हैं कि नागपुरी में पत्र पत्रिका मंच छिटपुट सही मगर बराबर छपते रही रहे, यहां तक कि सरकारी पत्रिका आदिवासी कर शुरू कर 4 अंक नागपुरी में छपलक, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो था कि सरकारी पत्रिका आदिवासी कर शुरुआती कैठो अंक नागपुरी में छपलक, तो 4 ठो नागपुरी में छपा था। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। देखिए कुछ लोग अभी जैसे कि आप लोग पूछ रहे हैं कि सर क्या करें, नंबर उतना नहीं आ पा रहा, क्या करें। देखिए आप लोग क्या करते हैं ना कि
कि जैसे कि इसको आप लोग पढ़िएगा सरकारी पत्रिका, तो इसका सिर्फ आंसर 4 जान के छोड़ दीजिएगा। अब यही क्वेश्चन को मान लीजिए घुमा के पूछ देगा, तब तो आप लोग को गड़बड़ा जाएगा। नागपुरी का कै अंक नागपुरी पत्रिका में छपा था, तो वो पत्रिका का नाम है, ऐसे करके क्वेश्चन हम आपके सामने देखिए। हम लोग कोई कॉपी पेस्ट वाला ग्रुप नहीं है, हम लोग खुद से क्वेश्चन मतलब कि क्या बनाते हैं, ठीक है, हम लोग उसी को क्रिएट करते हैं, या किसी का भी मतलब कि क्या बोलते हैं प्रैक्टिस सेट को ले लिए या फिर कॉपी पेस्ट करके आप लोग को रगड़वा रहे हैं, वैसा नहीं। हम लोग कोशिश करते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आप लोग में से बहुत सारे कोचिंग वाले लोग भी जुड़े हुए रहते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि पढ़ाइए तो नागपुरी भाषा इतना अच्छा से पढ़ा दीजिए कि उन लोगों का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। सिलेक्शन तो खैर भर भर के हो ही रहा सबका, वो हम लोग देख पा रहे हैं, और बहुत सारे लोग आप लोग बधाई देते रहते हैं, ठीक है। लेकिन बात यह है कि आप लोग को इम्प्रूव कैसे करना है। जैसे हम सीजीएल में भी या फिर अन्य एग्जाम का भी जो तैयारी लोग कर रहे थे, तो उस समय बोल रहे थे कि अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए सबसे बेस्ट वे होता है कि जो टॉपिक में डाउट हुआ, फिर से सुनिए अच्छे से, जिस टॉपिक में डाउट हुआ उसका सिर्फ क्वेश्चन को पकड़ के नहीं रखना है, उस पूरे टॉपिक को एक बार पढ़ लीजिए, एक बार वीडियो देखिए, पीडीएफ पढ़िए, और उसके बाद फिर से एक बार सेट लगाइए, एकदम तैयारी जबरदस्त हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो अभी आगामी कुछ महीनों में अगर आपकी एग्जाम होने वाली है, तो अभी से ये प्रैक्टिस को आप लोग कीजिए। क्या कीजिए? डाउट होता है, सबसे पहले जो भी टॉपिक में डाउट हुआ है, उस टॉपिक को जाके वीडियो देखिए, पीडीएफ पढ़िए, पीडीएफ पढ़ने पर नहीं समझ में आ रहा फिर से वीडियो देखिए, और उसके बाद फिर से क्वेश्चन लगाइए। और तब अगर और भी कुछ प्रॉब्लम होने लग रहा है तो कमेंट सेक्शन है, व्हाट्सएप में भी पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलें। इस तरह से कीजिएगा तभी तैयारी होगी अच्छी। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। व्याकरण के माने वी जोड़ आ जोड़ करण, जो कि व्याकरण होता है, कर सही अर्थ का होवेला, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शन हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेस से सोचे, समझे और समझाए, उसी को व्याकरण कहते हैं, ठीक है। इसी क्वेश्चन को घुमा के दे देगा, बेस से सोचे, समझे या समझाए, व्याकरण होवेला, तो व्याकरण कर संधि विच्छेद का होई, ऐसे करके आपको क्वेश्चन दे देगा, ठीक है। तो क्या होगा? वी जोड़ आ जोड़ करण, ऐसे होगा। हम एक ही क्वेश्चन से 2 क्वेश्चंस आप लोग को बना के भी बता रहे हैं कि देखो भाई ऐसे भी क्वेश्चंस रेज हो सकते हैं, या ऐसे ही क्वेश्चन को हम लोग घुमा के फिर से आपको देंगे, ठीक है। इसको दिमाग में रखिएगा आप लोग, इसीलिए कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, हर क्वेश्चन को और उसके ऑप्शंस को बढ़िया से देखिए। आगे बढ़ेंगे। नागपुरी व्याकरण कर दूसर किताब 1906 ईस्वी में ग्रामर ऑफ द नागपुरिया सदानी लैंग्वेज के लिख लें, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रेवरेंड कोनार्ड बुकआउट, ठीक है। ये रेव कोनार्ड बुकआउट जो है ये लिखे थे दूसरा। पहला वाला अब आप सबको को रटा गया है कि पहला जो था रेवरेंड EH विटली लिखे थे, नोट्स ऑन द क्या सदानी नागपुरिया डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा, ऐसे करके है इनकी किताब, जो पहला किताब था, ठीक है। दूसरा जो था उसका नाम था ग्रामर ऑफ द नागपुरिया सदानी लैंग्वेज, जो रेवरेंड कोनार्ड बुकआउट के द्वारा लिखा गया है। ये सब हम आप लोग को बतलाए हैं, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। मनोवैज्ञानिक और कथा संबंधी वर्गीकरण किसका है? तो ये डॉक्टर सत्या गुप्ता का वर्गीकरण है, ठीक है। डॉक्टर सत्या गुप्ता आपको मुहावरे का जो वर्गीकरण किए हैं वो मनोवैज्ञानिक और कथा संबंधी भी किए हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। फादर पीटर शांति नौरंगी जो है अपन किताब नागपुरिया सदानी व्याकरण में सर्वनाम कर कितना संख्या बताए हैं। ये शायद आपको सहायक आचार्य का भी एग्जाम हुआ था ना, जिसमें आप लोग को सब कोई को नियुक्ति पत्र मिला है, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। शायद सीजीएल या फिर नगर पालिका में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सब कोई आप लोग पूछ रहे थे कि कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा। तो ये आपको ऑलरेडी दिया हुआ 14 गो, ठीक है, 14 गो सर्वनाम का संख्या बताए हैं फादर पीटर शांति नौरंगी अपना किताब में। किताब का नाम है नागपुरिया सदानी व्याकरण, ठीक है। क्वेश्चंस को बढ़िया से देखना है। आगे बढ़ रहे हैं। जे आदमी मेहनती होवेला ओके भाग्य कर जरूरत नखे, ऊपर देवल उदाहरण कौन वाक्य से संबंधित आए? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिश्र वाक्य से संबंधित है। ये वाक्य का वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, पब्लिक वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। आगे बढ़ रहे हैं। पेट नरनरात ले खालक एकर माने का है के? तो ये आपको क्वेश्चन कौन चीज से लिया गया है?
आप लोगों को राजा कर चुनाव नाम का लोक कथा पढ़ना है। ठीक है, राजा का चुनाव नाम का लोक कथा पढ़ना है। उसी में बोला जाता है कि पेट नरनरात ले खाया। नरनरात का मतलब होता है एकदम भर पेट खाना, आघात ले खाना। ठीक है, तो ये हो गया ऑप्शन आपके, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेट भर गेलक। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। आंजन गांव के कौन पहाड़ी कर घेरा 3 बटे ले घेरल है। ठीक है, आंजन गांव का जो आंजन ग्राम जो है ना, उसको कौन पहाड़ी जो है ना 3 तरफ से घेरे हुए है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेतरहाट पहाड़ी। ये आपको पढ़ना है, आप लोग को मंजर भाग 2 में आंजन धाम करके पढ़ना है। तो आंजन धाम जो पढ़ना है उससे ये क्वेश्चन हम लोग आप लोग को एक्सट्रैक्ट करके दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आजादी कर बाद धाम कर प्रधान संरक्षक कर रूप में के नियुक्त करल गेलक। अब आप लोग डायरेक्ट ये पूछिएगा हमसे कि क्या होगा सर, तो उससे अच्छा है कि एक बार आंजन धाम जाके पढ़ लीजिए। किताब नहीं है तो आप लोग को वीडियो भी हम लोग प्रोवाइड किए हैं, वीडियो भी एक बार देख लीजिए। वीडियो भी अच्छा ऐसा बताया जाता है कि आप लोग को एक बार में समझ में आ जाए, उसको एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजवंश को। राजवंश को दे दिया गया था कि आप लोग संरक्षक बन जाइए, मतलब कि आंजन धाम को। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। बढेर संबंधित है के, बढेर जो होता है वो एक तरह का आभूषण होता है। ऑप्शन नंबर सी, बढेर एक तरह का आभूषण है। आप लोग को आभूषण हम लोग बतलाए हैं कि पटवासी क्या होता है, मंदुली क्या होता है, झुटिया क्या होता है, ठीक है, कनौसी क्या होता है, ये सब चीज हम लोग आप लोग को बताए हैं। तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा एक बार बढ़िया से। आगे बढ़ रहे हैं। लोकगीत के समाज कर हृदय गान के कही हैं। तो ये आपके ऑप्शन हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं वो आप लोकगीत को समाज का हृदय गान का है। आप लोग को देखिए ना, लोक साहित्य में ये जो स्टेटमेंट वाला जो इशू है ना, वो प्रॉब्लम होता है। देखते हैं, देखिए हम आप लोग को बतला दे रहे हैं, लोकगीत से, लोक कथा से, मुहावरे से, लोकोक्ति, इससे ना कुछ कुछ स्टेटमेंट है जो हम लोग सेपरेट वीडियो में ही आप लोग को दे दिए हैं। तो उसको एक बार देख लीजिए और उसका प्रॉपर नोट्स बना लीजिए आप लोग। ठीक है, और सिलेक्टेड लेखक लोग हैं, हम आपको बता दे रहे हैं, रचनाकार सिलेक्टेड लोग हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, श्याम परमार हैं, कृष्णदेव उपाध्याय हैं, राम नरेश त्रिपाठी हैं। इन लोग क्या क्या बोले हैं, मतलब हमको लगता है 7 से 8 लोग होंगे या ज्यादा से ज्यादा 10 लोग होंगे, 10 राइटर। तो 10 राइटर लोकोक्ति के बारे में क्या कहे हैं, लोकगीत के बारे में क्या कहे हैं, ठीक है, लोक कथा के बारे में क्या कहे हैं, इसको बस लिख लीजिए। ठीक है, इसको लिख के एक बार याद कर लीजिएगा ना, तो हमेशा के लिए ये हो जाएगा। और सिलेक्टेड क्वेश्चन भी आता है, एकदम फिक्स्ड क्वेश्चन आता है, तो उसको आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। इसका हम बस तरीका बताते जा रहे हैं कि आप लोग जैसे कि तैयारी कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों का ऐसा था ना कि अच्छा स्कोर क्यों नहीं हो रहा, क्या है कि आप लोग जो भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हैं ना, बाहर से पढ़ के आए हैं, तो मतलब कि उन लोगों का थोड़ा सा दिक्कत ये सब हो रहा है। तो आप लोग को बस हम बतला रहे हैं कि किस तरह से पढ़ना चाहिए। तो 10 ठो होगा आपको 10 या 11 ठो होंगे राइटर। वो राइटर लोकगीत के बारे में क्या बोल दिए हैं, लोक कथा के बारे में क्या बोले हैं, ठीक है, ये सबको एक बार बढ़िया से लिख लीजिए आप लोग। काहे कि देखिए कंपटीशन बहुत हाई रहता है, पोस्ट निकलता है कम और लाखों लोग आप लोग फॉर्म भरते हैं, लाखों लोग के बीच कंपटीशन होता है। अभी आप लोग देखिए ना, 1 लाख से ज्यादा लोगों का रनिंग में आप लोग का हुआ है। ठीक है, और सीट कितना है, तो 500, 550 है, 600 है। चलिए, अब 1 लाख बच्चा में 600 लोग का सिलेक्शन करना है, तो कैसे होगा। बढ़िया से तैयारी कीजिएगा। और आपका लैंग्वेज पेपर आप लोग को सिलेक्शन देता है। देखिए, और सब में एवरेज मार्किंग होता है, लेकिन लैंग्वेज पेपर में एकदम सॉलिड मार्क्स रहता है, जो आप लोग को बढ़िया मतलब कि सिलेक्शन करवा देता है। तो इसीलिए बहुत बढ़िया से तैयारी कीजिए। तो ये है आज का वीडियो। आई होप इसको आप लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।